मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हुई, उन्हीं लोगों के कहने पर कार्यकारिणी बनेगी तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। अजय सिंह के इन आरोपों पर अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। कांग्रेस उनके लिए एक बड़ा परिवार है। परिवार के मुद्दे आपस में मिल बैठकर सुलझाए जाते हैं। जल्द ही प्रदेश सचिव, अनुशासन समिति और राजनीतिक मामलों की कमेटी का ऐलान किया जाएगा। जीतू पटवारी की कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह के तंज पर मंत्री विश्वास सारंग ने साधा निशाना। ईमानदार कार्यकर्ताओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपमानित किया गया। कांग्रेस में जो जमीन पर काम करता है, उनका यही हश्र होगा। कांग्रेस ने हमेशा नेहरू परिवार के आसपास घूमने वालों को ही तवज्जो दी है। अजय सिंह ने जो जीतू पटवारी पर कटाक्ष किया, उसके पीछे कौन है? क्या पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह या कमलनाथ है, जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया? जो कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर सकती है, उससे कुछ और अपेक्षित नहीं। कैसी कार्यकारिणी ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। अब ये तो जिन्होंने कार्यकारिणी घोषित की उनसे पूछिए कि राय सबकी है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है। मैंने तो कह दिया कि जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या कहना। कई है उदाहरण के तौर पर। अब उदाहरण के तौर से बहुत हैं, और इसमें तो जिनने नाम दिए, जिनने बनाया, उनको सोचना चाहिए था। इतने महीने बाद यदि इस तरह से भी ख्याल नहीं रखा गया तो दुर्भाग्य। रायशुमारी क्या हुई क्या नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये कोई उदाहरण के लिए 2-3 नाम कहीं हो जाए 8-9 जिले में तो बड़ी बात है। और क्या इसी से मजबूती होगी कांग्रेस की? जिस स्तर पर जहां रखनी होगी जरूर रखूं। मैं तो कह चुका हूं, खुलेआम कह चुका हूं, आगे चल के नाम भी बता दूंगा किन नेताओं के चक्कर है। कांग्रेस से इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा करेंगे अजय सिंह जी? ये परंपरा है कांग्रेस की, पट्टागिरी करना, ईमानदार कार्यकर्ता का अपमान करना, ये तो कांग्रेस की पद्धति है। विगत दिनों आपने नहीं देखा जब प्रियंका गांधी वायनाड में पर्चा दाखिल कर रही थी तो खड़गे जी दरवाजे के बाहर खड़े थे और एक चौथे स्तर के कर्मचारी ने उन्हें घुसने नहीं दिया था। ये बात बताती है दलित नेता के अपमान की। कांग्रेस में जो जमीन पर काम करता है उसका यही हश्र होगा। कांग्रेस ने हर समय केवल नेहरू परिवार के आसपास घूमने वाले लोगों को ही तवज्जो दी है। पर मुद्दा यही है कि जीतू पटवारी पर जो कटाक्ष अजय सिंह जी ने कसा है, पर्दे के पीछे कौन है? क्या दिग्विजय सिंह है? क्या कमलनाथ है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया? पर यह बात भी सही है कि कांग्रेस में इसके अलावा कुछ और अपेक्षित नहीं है। जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करती हो, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी को कमरे में नहीं घुसने दे रहे, उनके प्रदेश अध्यक्ष से और क्या अपेक्षा रहेगी? कार्यकर्ता को, नेता को पार्टी के लिए काम करने का मन है तो स्वाभाविक है कि कास्ट क्वेश्चन हो, उम्र का तकाजा हो, जातिगत वो हो, क्षेत्रीय संगठन का ध्यान रखना चाहिए और रखा गया है। मैं मानता हूं कि और भी परिवार के लोग हैं जिनको पार्टी के लिए काम करना है, उनकी भी अपेक्षा होती है और उनका एहसास मुझे भी है। तो
तो मैं मानता हूँ पार्टी को भी, तो जो हुआ है मतलब द बेस्ट जो हो सकता था वो करने की कोशिश की है। और भी हमारे परिवार के लोग जो बाहर करना चाहता है उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा। इस नीति में संतुलन जरूरी है, यूथ की एनर्जी भी आवश्यक है और अनुभव का एक तरह का सोच भी जरूरी होता है, तो दोनों को